मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आपसे कहा जाता है कि विषय को समझें। ये कोई नई बात नहीं है। हर मेंटर आपसे कहता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप विषय को समझें। तो आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं कि अगर कहा जाता है कि विषय को समझें तो उसका मतलब क्या होता है और आप किस तरीके से विषय को समझ सकते हैं। विषय को समझें, जब इसके बारे में कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई जिन्हें आजकल अब एस्पिरेंट्स कहा जाने लगा है, तो मैंने पाया कि विषय को समझने के बारे में जो उनकी समझ थी वो बहुत सतही थी। सही मायने में उनकी समझ में नहीं आता था कि विषय को समझें कहने का मतलब दरअसल है क्या। उन्हें लगता था कि विषय हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया। यहाँ मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, अच्छे तरीके से याद हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने विषय को समझ लिया, क्योंकि वो बातें हमारे अंदर हैं। आप पूछ करके देख लीजिए, हम उसमें से कुछ भी आपको बता देंगे। और जिसे नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसे ठीक से हमने समझा नहीं है। दोस्तों, जब इस तरह की बातें मेरे अनुभव में आईं तो मैं अंदर से थोड़ा सा चौंक गया कि जब विषय को समझने की समझ ही सही नहीं है तो फिर ये विषय को समझेंगे कैसे। तो दोस्तों, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस पर आप सबसे बातें करने जा रहा हूं। योगेंद्र यादव जी का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जी हाँ, योगेंद्र यादव जी जो प्रोफेसर हैं, और आप जानते हैं कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब वे उसमें शामिल हुए थे। उस समय उनकी काफ़ी चर्चा भी होती थी और बाद में किसी वजह से उन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी से अलग कर लिया और फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। खैर, वो एक अलग बात है। दोस्तों, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, मुझे उस समय का उनका एक इंटरव्यू याद आ रहा है। वह इंटरव्यू वो कार में बैठ करके किसी चैनल वाले को दे रहे थे। चैनल कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है। उस समय उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही थी और मुझे लगता है कि किसी विषय के समझ के बारे में इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात और कोई नहीं कह सकता। देखिए, योगेंद्र यादव जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी भी है और मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई भी है, लेकिन मैंने पॉलिटिकल साइंस को समझा अब है। देखिए, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी भी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई भी और पढ़ा भी रहे थे, लेकिन जो उसकी समझ थी वो कह रहे हैं कि समझ अभी आई है। यानी कि जब मैं राजनीति के क्षेत्र में उतरा, थोड़ा थोड़ा आभास तो तब मिला होगा। और जब अभी मुझे अब पार्टी ही छोड़नी पड़ गई, वह पार्टी जिसे हमने जीवन दान दिया, जिसका पौधा हमने रोपा, जिसके लिए हमने स्ट्रगल किया, वही पार्टी आज मुझे छोड़नी पड़ रही है। तो पॉलिटिक्स क्या होती है ये अब समझ में आई है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे साफ साफ ये अर्थ निकल रहा है कि जो सब्जेक्ट हैं वो अपने आप में बेसिकली थ्योरीज होती हैं, सिद्धांत होते हैं, या यूं कह लीजिए अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो फार्मूले होते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो पोएट्री होती है। पोएट्री जब तक कोई एक्सप्लेन न करे तब तक समझ में नहीं आती है, पूरी तरह से तो समझ में नहीं आती। पोएट्री को याद कर लेना, समझ लेना नहीं होता है। जब तक आप पोएट्री के साथ संदर्भ को नहीं लेकर के चलेंगे तब तक पोएट्री समझ में नहीं आएगी। जब तक आप उसके एक एक शब्द के अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। और फिर पोएट्री के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि शब्दों के अर्थ से अर्थ निकलता ही नहीं है। उसका जो सही अर्थ निकलता है
वो भावों से निकलता है, जिसे हम कहते हैं भावार्थ। तो जो पोएट्री की समझ होती है वो रियल सेंस में किसी विषय की समझ होती है। तो आप जो पोएट्री की समझ का अपना अनुभव होगा उसे दूसरे विषयों पर अप्लाई कर दीजिए, तो तुरंत आपके सामने इसका खुलासा हो जाएगा, इसकी परतें बिल्कुल उघड़ करके सामने आ जाएंगी कि जब हम कहते हैं कि किसी विषय की समझ, तो उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, जो वो महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आपके सामने एक बच्चा है जो 5वीं में पढ़ रहा है या 8वीं में पढ़ रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि या तो वो 5वीं का स्टूडेंट है या वो 8वीं का स्टूडेंट है। आप जब अपनी थ्योरी को या अपनी पढ़ी हुई किसी भी बात को उसे समझा रहे हैं और उसे अच्छी तरह से समझा लेते हैं और वो एग्री कर जाता है कि नहीं नहीं, मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, तब तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस विषय को समझा था, और यदि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने खुद उस टॉपिक को समझा ही नहीं है। यहाँ उन्होंने एक बात और भी बताई थी बाद में एक्सप्लेन करते हुए कि देखिए, हो सकता है कि वो जो बच्चा हो उसकी समझ ज़रा कमज़ोर हो, पढ़ाई लिखाई में वो कमज़ोर हो, लेकिन यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप उसको भी समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, अगर आप उसे समझा लेते हैं तो यह इस बात का उतना प्रमाण नहीं है कि आप अपने टॉपिक को खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को भी आप यदि अपना टॉपिक समझा देते, चाहे वो कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर क्यों ना हो, इसका मतलब यह हुआ कि आपने उस टॉपिक को समझ लिया है। दोस्तों, ये 2 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इन 2 उदाहरणों को लेकर आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए। हालांकि अभी तो मेरा लेक्चर थोड़े समय के लिए और है, तो आप उसे सुनेंगे, लेकिन बाद में इस पर विचार जरूर कीजिएगा। किस तरीके का विचार? मैंने जो बात कही है उसी पर विचार नहीं। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्री के भी और मेंस के भी उठाइए, और उनमें से कुछ प्रश्न पढ़िए और उन प्रश्नों के उत्तर आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए। मेंस में तो आपको लिखना ही पड़ता है, तो आप किसी प्रश्न के उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। आप अपने तरफ से वो प्रश्न छांट लीजिए। आप उस प्रश्न को छांटिए जिस प्रश्न के बारे में आपको लगता है कि नहीं, इस टॉपिक की तैयारी तो मेरी अच्छे तरीके से है और इस पर मैं कुछ ना कुछ लिख ही लूँगा, उसे छांट लीजिए। और ठीक इसी तरह से प्री के भी किसी क्वेश्चन को उठाइए, लेकिन प्री के बारे में मैं एक बात यहाँ विशेष रूप से जरूर कहना चाहूँगा, उस क्वेश्चन को मत उठाइए जो पूरी तरह से आपकी याददाश्त पर डिपेंड करता हो। नहीं, जो बिल्कुल तथ्यात्मक हो, जो बिल्कुल फैक्चुअल हो। यदि आप उस तरह के प्रश्नों को ले लेंगे तो फिर आप अपना सही परीक्षण नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे प्रश्न को लीजिए जो आपसे विचारों की मांग करते हों, जिनके बारे में आपको सोचना पड़े, जिसका याददाश्त से कोई बहुत ज़्यादा संबंध न हो, यानी कि वो एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चंस न हो। उनमें से किसी भी एक प्रश्न को ले लीजिए और अब उसके सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। और यदि आप सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं, मेंस की दृष्टि से अगर आप इस तरह का उत्तर लिख लेते हैं जिसको लिखने के बाद आपको संतोष का अनुभव होता है, आप सेटिस्फाई महसूस करते हैं, वो कितना सही है कितना गलत है इस पर मत जाइए, उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस पर भी मत जाइए। आपको किसी दूसरे से चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप खुद अपने परीक्षक बन जाइए। इसके आधार पर उसका आप मूल्यांकन कीजिए कि इसका उत्तर लिखने के बाद मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। राइट? प्री का जो आपने उत्तर सोचा है और यहाँ जो मेंस का आपने उत्तर लिखा है, अब आप इन दोनों के बारे में ये विचार करने की कोशिश कीजिए कि मैं प्री के उत्तर तक कैसे पहुँच पाया हूँ और ठीक इसी तरह से मेंस का उत्तर कैसे लिख पाया हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना धैर्य खो करके हड़बड़ी में इस तरह का परीक्षण करेंगे तो कोई भी बात, कोई भी निष्कर्ष आपके हाथ में आने वाला नहीं है। आपको बड़े धैर्यपूर्वक,
समय लगाकर ये काम करना होगा और जितना समय लग जाए लगने दीजिए। ये कोई रोज-रोज का परीक्षण नहीं है, एक बार परीक्षण कीजिए। पूरी गंभीरता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षण कीजिए। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस परीक्षण से आप जो निष्कर्ष निकाल पाएँगे वह आपके लिए बहुत अमूल्य होगा। क्योंकि इस निष्कर्ष के आधार पर आप एकदम से ये समझ जाएँगे कि हाँ, अरे वाह! इसे कहा जाता है विषय की समझ। क्योंकि आपका अंतिम निष्कर्ष यही होगा कि विषय की समझ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और एक बार यदि आप उसका अनुभव कर गए, तो मान कर के चलिए कि आपके जो पढ़ने का तरीका है उसमें एकदम से बदलाव आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि मानो आसमान में बिजली कड़क गई हो और एकदम से काला आसमान प्रकाश से भर उठा हो। दोस्तों, आप करके देखिए, ये परीक्षण आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं और करने के बाद आप कुछ ऐसा निष्कर्ष निकाल पाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर बेहद खुशी होगी। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।